क्या भारत में मणिपुर को तोड़ने के लिए बाहर से आ रहे हैं लोग? आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है 2000 से भी ज्यादा फॉरेनर्स रिबेल्स भारत में एंटर कर रहे हैं कुकी लैंड को सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही शॉकिंग रिवील किया है इंडिया के लिए कि किस तरीके से लोग मिजोरम को एक ट्रांजिट रूट की तरह यूज कर रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं दोस्तों, ये जा रहे हैं म्यांमार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिप्रा सिंह और आपको ले चलते हैं आज एक ऐसे अपडेट की तरफ जो कि मोस्ट अवेटेड अपडेट था, क्योंकि आप जानते हो एक हैशटैग चला हुआ है आजकल। हैशटैग ये है कि मणिपुर इज बर्निंग। ऑफ कोर्स मणिपुर इज बर्निंग। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में बात किया हुआ है कि हाउ मणिपुर इज बर्निंग। कौन है जो मणिपुर में इतने सारे जो चैलेंजेस है वो क्रिएट कर रहा है, किस कम्युनिटी की बात हो रही है, कम्युनिटीज की क्या क्या अपनी अपनी जो है सजेशंस और क्या क्या डिमांड्स हैं, ये सारी चीजें तो डिस्कस कर ली गई हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस पूरे के पूरे वारदात को समझिए। बांग्लादेश बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश में आपने देखा कि किस तरीके से लास्ट ईयर अगस्त में शेख हसीना की रजीम जो है वो पलट दी गई। शेख हसीना जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी, शी वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। इनको रिजाइन करने के लिए बोला जाता है और बन जाते हैं इंतरिम सरकार, जो कि यूनुस, आप बहुत ज्यादा आजकल नाम में सुनते हैं, यूनुस बन जाते हैं इंतरिम सरकार। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, मैं आपको ये बात बता दूं कि बांग्लादेश अकेले अगर ये सब कुछ करने की हिम्मत रखता दोस्तों, तो 1971 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अपना जो लिबरेशन वॉर है, ये भारत के एफर्ट के बिना भी तो लड़ सकता था ना, नहीं लड़ा। यहाँ पे इन्हें चाहिए थी भारत की कंपनी। यानी कि बांग्लादेश में जो ये शेख हसीना का जो भी रेजिग्नेशन हुआ, शी वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन एट अ सर्टेन टाइम, और केवल 45 मिनट दिए गए सोचने के लिए। ये सब जो दोस्तों बांग्लादेश में हो रहा है, हमने देखा है एविडेंस के साथ कि किस तरीके से यूएसए, किस तरीके से चाइना और बाकी की इन्फ्लुएंसिंग कंट्रीज, मोस्टली यूएसए और चाइना इन्वॉल्व हैं। और इसमें से भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है भाई? यूएसए की। तो यहाँ पे भारत के लिए कुछ ऐसा ही एक शॉकिंग रिवील दिया जा रहा है कि पहले ये जो बांग्लादेश टारगेट था, नाउ द टारगेट हैज बीन शिफ्ट एंड द न्यू टारगेट इज दोस्तों मणिपुर। आपको बता दें कि मणिपुर में 2023 से जैसे वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है ना, ये केवल एक कुकी लैंड, मीतीज और नागाज का कोई एक प्रोटेस्ट तो नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं पूरी की पूरी वारदात क्या हुई है। कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो पर्सन है, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, ही इज नेम इज लाल डुहोमा। और मैं आपको बता दूं, ये जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है, इज अ वेरी लर्नेड, वेरी डिग्निफाइड पर्सनालिटी। ये एक एक्स आईपीएस रह चुके हैं। आप समझ सकते हो कि दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम एन एक्स आईपीएस इज इटसेल्फ अ बर्निंग स्टेटमेंट। जब ये कहते हैं सबके सामने कि भैया देख लो, फॉरेनर्स जो है कहां से, यूएस से, यूके से लगातार क्रॉस कर रहे हैं, मिजोरम में आ रहे हैं और मिजोरम को एक रूट बना करके, एक बिचौलिया रूट बना करके भाग जा रहे हैं म्यांमार में। और म्यांमार में न सिर्फ आर्म सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि वहां के जो लोकल इंसर्जेंट्स है ना, लोकल टेररिस्ट है ना, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं। ऐसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एक हाई टाइम है और सर्वेलेंस की जरूरत है बहुत ही ज्यादा बॉर्डर एरियाज पे। ऐसा दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं कह रही, ऐसा कह रहे हैं लाल डुहोमा जी, जो कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर आपको दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने ये तक कहा कि लगभग लगभग आप देखिए लास्ट ईयर जून से लेकर के दिसंबर तक 2000 से भी ज्यादा फॉरेनर्स एजदावल में आते हैं, मिजोरम में आते हैं। और आपको बताएं कि किस तरीके से ये स्ट्रीट, गली, चौराहे पे दिखाई देते हैं, alluding to the fears that their main intention had been to cross into Myanmar to interfere in its internal affairs। कह रहे हैं लाल डुहोमा जी कि ऐसे ऐसे लोग एजावल में आए हैं जो कि अपने आप को फोटोग्राफर बताते हैं, अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं, अपने आप को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट बताते हैं, लेकिन अचानक से अननोटिस्ड तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से कंट्री से गायब भी हो जाते हैं। और वहां म्यांमार में एक कंप्लीट डिफरेंट रेजीम चल रहा है।
आप जानते हैं कि म्यांमार में जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स चल रहे हैं दोस्तों, इन रूल्स को अगर आप कंबाइन कर दो, अलग-अलग आर्मी, इनका तो सिस्टम ही पूरा का पूरा जो है ढीला-ढाला है कि इसको, म्यांमार को एक स्टेट के रूप में आप कह ही नहीं सकते हैं दोस्तों। इसको समझने के लिए मैं आपको लेकर के चलूँगी एक मैप पे। आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे आपका पड़ गया म्यांमार और यहाँ पे हमारा है मिज़ोरम। क्या ये जो सीएम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अलग-अलग रूट से आते हैं, यूएसए से लोग, यूके से लोग आते हैं मिज़ोरम में, एज़ावल में, और आते ही क्या करते हैं, पहले कुछ दिन यहाँ पे रिसाइड करेंगे, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं दोस्तों म्यांमार में। सॉरी। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या है कि ये जो मिज़ोरम है ना, ये एक ट्रांज़िट रूट की तरह काम कर रहा है। वो भी प्रॉब्लम नहीं है भैया। ये जो पास कर रहे हैं, या तो ये लोकल एजेंट्स हैं, या तो ये लोकल इंसर्जेंट्स का ही साथ देने के लिए जो लोकल स्पाइस या फिर लोकल मेंबर्स जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो हैं। तो खतरे में कौन आ रहा है भैया? खतरे में आ रही है मिज़ोरम। और आपको बता दें, म्यांमार का यहीं पे एक चिन स्टेट भी तो है ना, तो चिन स्टेट यहाँ म्यांमार, सॉरी, मिज़ोरम की बात कर रहे हैं। मिज़ोरम के यहाँ पे चिन स्टेट भी है ना। तो मणिपुर में बात क्या हो रही है? यहाँ पे एक सेंट्रल मणिपुर में बताया जाता है कि मेइती कम्युनिटी बैठी हुई है, और साउथ मणिपुर में बैठी हुई है कौन? कुकी, जोमी बैठे हुए हैं। और ये कुकीज यही तो कह रहे थे ना कि ये हमें अलग बना दो, चिन स्टेट से भी जो है थोड़ा सा कनेक्ट करवा दो, क्योंकि चिन स्टेट में कौन है? हमारे भाई हैं भाई वहां पे। वी आर ऑल सेम, वी ऑल बिलोंग टू सेम ट्राइबल ग्रुप, वी आर भाई भाई। तो अब देखिए मामला फंस कहाँ पे रहा है कि आपके सामने ये देख लीजिए, सेंटर हैज बीन क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन इन द बॉर्डर एरियाज आफ्टर चाइना एंड द यूएस इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट। द रीसेंट विजिट ऑफ मिजोरम बाय, अब आप देखिए यूएसए के एम्बेसडर जो है इंडिया में आते हैं, राजदूत इंडिया में आते हैं, कोई भी मतलब आप सोचिए, विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन आल्सो केम एज अ सरप्राइज। ठीक है, कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दोबारा से एक बार फिर पैप लगा दिया है। ठीक है, अब पैप की बात अगर मैं आपको बोलूं, पैप क्या होता है? प्रोटेक्टेड, तो पैप एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये इसका जो है फुल फॉर्म आप देख रहे हो, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के नाम से जाना जाता है। ये एक खास परमिशन है जिसके तहत कोई भी फॉरेनर अगर भारत में आ रहा है, जिसमें भूटानी सिटीजन्स जो है ना इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई भी फॉरेन नेशनल अगर भारत में आ रहा है, तो कुछ सेंसिटिव एरिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मणिपुर में, नागालैंड में और मिजोरम में ऑलरेडी ये चीजें जो है लागू की जा चुकी हैं। तो ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज है ना भारत के, फॉर एग्जांपल राइट नाउ कौन से सेंसिटिव एरियाज है? मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो ऐसे सेंसिटिव एरियाज में किसी भी तरीके से एंटर नहीं कर सकते, स्टे नहीं कर सकते। किसके अंदर होता है ये? फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 के अंतर्गत आप देखते हैं कि पैप लगाया जा सकता है। अब भाई पैप ने तो प्रोटेक्ट कर दिया, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो और देख लो इधर, ये पूरा का पूरा प्यारा सा आपका भारत है ना। भारत में बीच में नेपाल से हमारी जो है अनबन हुई, लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की भाई कि नेपाल से जो जो कुछ भी चल रहा है उसको ठीक किया जाए। ठीक है, ओली साहब से जो कुछ भी चल रहा है वो भी ठीक किया जाए, ताकि, क्योंकि नेबर्स है ना, तो आप जानते हो इंडिया की फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है, हम आसपास अपने सभी से बना करके रखना चाहते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर आदमी है जो बनाने नहीं देना चाहता। तो आपको बता दें, जब तक पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना थी, तब तक तो पाकिस्तान के कोई भी इरादे एंटरटेन नहीं करने देती थी। आज बांग्लादेश में यूनुस साहब हैं, और आप देख पा रहे हैं ये जो प्यारा साहब का मिजोरम है ना, मिजोरम के नीचे ये जो म्यांमार का एरिया है, इस म्यांमार के एरिया में बहुत हैवी इन्फ्लुएंस किसका है? यूनुस जी का ऑलरेडी बन चुका है ना। तो यूनुस यहाँ पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस बनाने का मतलब क्या है कि जब यहाँ से चिल्लाएंगे और बहुत जोरों से चिल्लाएंगे रोहिंग्या रोहिंग्या, तब इस रोहिंग्या की आवाज जो है
पूरे विश्व में जाएगी, पूरे ग्लोब में जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी कि रोहिंग्या के साथ गलत हो रहा है और वे ये पूरा जो लैंड है वो रोहिंग्या को दे देंगे और रोहिंग्या को दिया यानी हमें दिया। तो ये बांग्लादेश जो कि अल्टीमेटली कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे पाकिस्तान से, ये बांग्लादेश, ये रोहिंग्या की जो है जमीन और पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और सोने पे सुहागा करने के लिए यहाँ पे चाइना हमारा बैठा हुआ है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस कि इंडिया चारों तरफ से घिर चुका है, और अगर हमने मणिपुर में हुए वायलेंस को जल्दी से जल्दी शांत नहीं किया तो शायद यहाँ जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि 2000 फॉरेन नेशनल्स अचानक से आ जा रहे हैं म्यांमार में उनको ट्रेनिंग देने के लिए, हु आर दीज पीपल। आप देखिए मणिपुर में साउथ में कुकी जोमी ट्राइब जो रह रहे हैं ना, ये कुकी लैंड मांग रहे हैं अपना अलग से, कह रहे हैं या तो हमें ऑटोनोमस बना दो, अलग से यूनियन टेरिटरी बना दो। तो सिंपल सी बात है, म्यांमार का ये चिन स्टेट जो है भारत ने खुला ऑफर दिया है कि भाई चिन स्टेट के लिए ये खुला ऑफर है, आप चाहो तो आप भारत में इन्वॉल्व मतलब कि भारत में आकर के जुड़ सकते हो, हम आपको प्रोटेक्शन दे देंगे और उसके बाद से आपको कोई टच भी नहीं करेगा और वाकई नहीं करेगा। चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, नोबडी विल। तो आप समझ लीजिए कि मणिपुर में ये जो कुकी जोमी और मीती ट्राइब का ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सुधारा जा सकता है, इसका जवाब भी आपको इसी रीजन में मिलेगा, म्यांमार में। और अपने भारत को जियोपॉलिटिकली सराउंड होने से कैसे बचाया जा सकता है, इसका जवाब भी आपको इसी म्यांमार वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो है चीफ मिनिस्टर लाल दोहमा इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो कि ये कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार जाने के लिए मिजोरम को तो एक ट्रांजिट रूट बना दिया है। इन्होंने कहा 2000 फॉरेनर जो हैं जून और दिसंबर के बीच में लास्ट ईयर आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है क्रॉस करते हैं और चिन हिल्स में जाकर के घुस जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन कि कितना क्रिटिकल सिचुएशन आज बन गया है मणिपुर में। मणिपुर के हालत को सुधारने के लिए हाथ में हमारे ही एक वेपन है जो कि हम यूज कर सकते हैं, या तो शांति प्रस्ताव रख सकते हैं और कुछ ना कुछ जो है एग्रीमेंट करा सकते हैं कुकी जोमी मीती में, या फिर आप देखिए मणिपुर का अगर ऐसा ही वायलेंस चलता रहा तो हमारे इंडिया के आसपास अचानक से ये जो फॉरेन गतिविधियां जो बढ़ने लग रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक बात इंडिया के लिए नहीं है। तो इसी के साथ इस मैटर पे टू स्टे अपडेटेड ऑन दिस मैटर टू फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड द अदर सॉर्ट ऑफ कंटेंट्स, जो भी आप जियोपॉलिटिकली या फिर नेशनली कंटेंट देख रहे हैं, ऐसे ही अपडेटेड और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आपको करना है सब्सक्राइब कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू so much for watching the video. Thank you. Jai Hind and keep conquering.